और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात राजधानी दिल्ली की, जहां पर डाबरी इलाके में महिला की हत्या कर दी गई है। युवक ने सरेआम महिला की कनपट्टी पर गोली मार दी। हत्या के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। सरेआम महिला का कत्ल किया गया है और कत्ल करने के बाद, गोली मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया है इस कथित आरोपी ने। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हत्या के बाद हमलावर ने सुसाइड कर लिया है और युवक ने सरेआम महिला की कनपट्टी पर गोली मार दी। हत्या के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। हालांकि अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में पुलिस प्रशासन लगी हुई है कि आखिरकार ये पूरा मामला किस तरीके से सामने आया। आप देखिए, दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है और खुद को भी खत्म कर लिया है, खुदकुशी कर लिया है। हत्या के बाद दहशत फैली। हालांकि इस पूरे इलाके में पुलिस जो है वो मौजूद है और अब इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े इस तरह की घटना सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि जिसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। दिल्ली की सड़क पर बहा खून। 42 साल की रेणु एक वहशी हमलावर की शिकार हो गई। 23 साल के आशीष ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर रेणु को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली के द्वारका के डाबरी इलाके में इस सनसनीखेज मर्डर के बाद हर कोई सन्न रह गया। रात करीब 8:45 बजे रेणु की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली महिला को उसके घर के पास ही मारी गई। महिला को तुरंत नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों को लगा कि हमलावर कोई बाहर का है। पुलिस ने भी हमलावर की तलाश के लिए कई टीमें लगा दी। बाद में पता चला कि हमलावर कोई बाहर का नहीं बल्कि महिला का पड़ोसी ही था, जिसने घर पहुंचकर खुदकुशी कर ली। हमें नहीं पता कैसी हुई। मेरे पास से यहाँ पानी पी के गया हूँ। ऊपर टहल रहा था मेरा बच्चा, ऊपर से गोली मारी गई इसके। ऊपर पानी पी करके बोला मम्मी मैं टहलने जाऊँ, मैं टहल लिया है। हम खाना खाने जा कर रहे, वहाँ के पीछे से गोली मारी। शुरुआती जांच में पता चला है, पुलिस के मुताबिक रेणु और आशीष एक ही जिम में जाते थे और दोनों पिछले काफी अरसे से एक दूसरे को जानते पहचानते थे। दोनों की मुलाकात 2-3 साल पहले ही हुई थी। ऐसे में सवाल कई हैं। मसलन, क्या हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है? क्या आशीष रेणु से एक तरफा प्यार करने लगा था? क्या रेणु के मना करने पर आशीष ने गोली मारी? क्या मर्डर और सुसाइड के पीछे आपसी रंजिश है? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने की पुलिस कोशिश कर रही है। और ये बात सामने आया है कि जो अक्यूज्ड आशीष और जो डिसीज्ड रेणु, ये दोनों जो है करीब 2-3 साल पहले एक ही जिम में जाते थे और इस तरह उन लोगों का मुलाकात हुआ था और फर्दर इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। रेणु शादीशुदा थी, उसके 3 बच्चे भी हैं। ऐसे में ये मामला आपसी संबंधों में तनाव का भी हो सकता है। आशीष की खुदकुशी के बाद पुलिस के लिए मामला ओपन एंड शट केस लग रहा है, लेकिन हत्या की असली वजह पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मणिदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मणिदीप, देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, कई सारे सवाल छोड़कर गया है। क्या कुछ इस पूरे मामले में अब तक अपडेट सामने आ पाया है मणिदीप? क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रेम प्रसंग का भी मामला हो सकता है। क्या फैमिली वालों का क्या कुछ कहना है? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, अभी जो दोनों पक्ष के फैमिली वाले हैं, उन दोनों ही पक्ष के फैमिली वालों से दिल्ली पुलिस की जो टीम है, जो स्पेशल टीम है, वो उसने रात में भी पूछताछ की है और आज फिर से उन लोगों को अपने थाने में बुला करके दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पूछताछ करेगी। ऐसे में पुलिस उस कारण को खंगाल रही है, उसको रिवील करने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्यों आशीष ने खुदकुशी की है और उससे पहले रेणु की गोली मार करके हत्या कर दी है। क्योंकि दोनों एक जिम में जाया करते थे, दोनों की जान पहचान पहले से थी, दोनों की कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे, दोनों की चैट्स को देखा जाएगा और दोनों के बीच में क्या लिंक था, उसी को लेकर के पुलिस इसी दिशा में अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। चूंकि पहले हत्या की जाती है और फिर खुद जाकर के छत पर खुदकुशी कर ली जाती है। दोनों की उम्र में डिफरेंस है, दोनों लेकिन चूंकि एक जिम में जाया करते थे और जो जिम के लोग हैं उनसे भी दिल्ली पुलिस की टीम ने पूछताछ की है। आज भी उस पूछताछ को आगे बढ़ाया जाएगा कि आखिर जिम में दोनों कितना टाइम स्पेंड करते थे, कितने समय से आ रहे थे, दोनों की क्या टाइमिंग्स रहा करती थी, किस स्लॉट